डॉक्टर साहब कई जगह में मिलने हैं, तबीयत मेरी भी खराब थी। डॉक्टर साहब दो चार बात पूछ जाएंगे। अभी साथी जुड़े हैं टिकरी बॉर्डर पे, यहाँ चर्चाएं चलती रहती हैं उन कृषि मुद्दों पे जिनको छोड़ के आपके नेता चले गए, जिनको आपकी उदासीनता ने यहाँ 415 दिन लगातार बैठने पे विवश किया हुआ है। मुद्दा आपका हमारा सामूहिक है, नेता बनाने की ये लड़ाई नहीं थी, ना ही नेता बनने के लिए यहाँ कोई बैठा हुआ। आपके लिए आपका मुद्दा कितना अहम है स्वयं आप लोग निर्धारण करते हैं। यदि आप अपने मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते, कभी आप बुखार में जब आपकी जल भराव फसल होती है वहाँ तड़पते हैं, कभी आपकी कम सर्कल रेट पे ज़मीनें छीनती हैं आप वहाँ तड़पते हैं, कहीं आपका यूरिया नहीं मिलता आप वहाँ तड़पते हैं, कहीं WTO में आपकी MSP ख़त्म हो जाएगी आप वहाँ तड़पते हैं। लेकिन जब मौका, अवसर, संवाद या दबाव के रूप में सरकार आपके सामने नतमस्तक होती है तब हम सोचते भी नहीं। और जिस नेतृत्व की आज छोटू राम का युग नहीं है, ना ही चौधरी चरण सिंह जैसे बीच में हमारे नेता हैं। और आंदोलनों ने जो आज़ादी के बाद आंदोलन, JP का आंदोलन देखा हुआ संदीप भाई, आपने 5 आदमियों की कमेटी बन के अन्ना का आंदोलन निमटता हुआ देखा होगा, उससे राजनीतिक लोग निकलते देखे। अब भी पंजाब में कुछ ऐसे ही किसान नेता आए थे और वो राजनेता बन के यहाँ से विदाई हुई। यानी कि आंदोलनों का एक अनुभव रह गया कि आंदोलनों को खतरा उसके नेताओं से है। और आंदोलन के मुद्दे के साथ यदि अंतिम आदमी खड़ा है तो नेताओं पे भी एक अंकुश रहता है। लेकिन जब हमारी अंधभक्ति इतनी हो जाती है कि हम एक ब्लाइंडली, जैसे किसी इमाम का मस्जिद से संदेश होता है या किसी मंदिर के पुजारी का जैसा होता है कि आज अमावस्या आज मनाई जाए, आप बगैर दिमाग लगाए तर्क के जब आप अंधभक्त हो जाते हो अपने किसान नेताओं के भी, तो वही स्थिति होती है जो आज बॉर्डर पे हो रही है। यही बॉर्डर है, यहाँ 2.5-3 लाख आदमी आपने देखा होगा। बिल्कुल सही बात है। तब आप तड़पते थे कि अदर स्टेट हमारे के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे। आप अपीलें कराते थे अपने जो सोशल मीडिया फेसेस से, कलाकारों से, पंजाब के कलाकार आगे आते, हरियाणा के आगे आते, आप कैंपेन चलाते कि लोग हमारे से जुड़ते, सब जातियां जुड़े। जब तो आप में इतनी पीड़ा थी, जब आपके मुद्दे को लेके कुछ साथी आपके यहाँ बैठे हैं, ये आपके लिए जो मक्का मदीना थे, हरिद्वार था आपका, ये आज ये बॉर्डर आपके लिए अछूते कैसे हो गए। तो ये लड़ाई तभी चलेगी जब आप और हम मिलके ये आकलन करें कि इस आंदोलन से हमने पाया क्या। हमें उन चीज़ों पे ताली बजाने के लिए कहा गया जिससे किसानों का कोई लेना देना नहीं था। यानी कि 2022 में आए दोगुनी का प्रधानमंत्री का आश्वासन था। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा उनका 2-2.5 साल इसी ट्रैक पे काम चलता रहा। लेकिन जब ये सवाल आया कि अब 2022 आया तो अब उनसे पूछने के लिए नेतृत्व मौजूद नहीं है। वो 4 महीने की कैजुअल लेके चुनाव में उतर गए। जो मैंने 2-4 ये समस्याएं बताई, किसानों के लगातार संघर्ष होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन करने हैं तो आप राजनीतिक मंच लेते, राजनीति के आप चरित्र से चलते, लेकिन किसानों को तो अपने विशुद्ध रूप से एक वर्ग है ये, इस वर्ग का सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो आपका कॉर्पोरेट है। NPA जो किए जाते हैं हर साल उद्योगपतियों के। जब अर्थव्यवस्था होती है, कृषि बजट के लिए तो एक अलग आज सौपन ही बन के रह गया। कृषि के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं और जिस तरफ से उद्योगपति या सर्विस सेक्टर को दिए जाते हैं तो उसके मुकाबले में किसान कहीं नहीं टिकता। तो ये तभी टिकेगा ना कि जब आप अपने उस चीज पे इस वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए विशुद्ध रूप से लड़ने वाले चेहरे चाहिए। तो सबसे पहले तक वो किसान हो, किसान की पृष्ठभूमि में हो, और दोनों चीज हटा दीजिए। उनका इतिहास पिछले आंदोलनों का ये रहे कि वो राजनीतिक रूप में प्रयोग ना हो, या उनके पास इतनी मैच्योरिटी हो, इतना बुद्धि कौशल हो कि उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों से अपना एक साख बनाई हो। लेकिन आप 300 करोड़ के जो वो लाइजनर हैं, आप जो चुनावी जो घोड़े हैं, आप उनको अपने नेता मान गए तो कितनी बड़ी चूक गई है। और फिर इसमें एक चीज ये भी तो हुई डॉक्टर साहब, जैसे हमने आंदोलन को देखा कि आंदोलन जितना विशुद्ध रूप से उठा था, उसका एंड जो है, आज एक भाई से हम चर्चा कर रहे थे तो उन भाई ने ये बताया कि भाई आंदोलन, ऐसी चर्चा में संवाद में जो एक बात निकल के आई कि आंदोलन जिस हिसाब से निकल के आया था, जो उसका रंग खिला था, वो आंदोलन उतना अच्छे तरीके से जो है वो खत्म नहीं। आज जब थिंक टैंक बात करता होगा ना तो अमित शाह मुस्कुराते होंगे कि आंदोलन मेरी जेब में।
वो मुस्कुराते होंगे। आज अमरिंदर सिंह मुस्कुराते होंगे बिल्कुल। कि जब रिमोट की तरह चाहे रज्जेवाल को किसान नेता बना दूंगा, और जब इनको जरूरत होगी तब मैं इन 23-24 जत्थेदारों को, तब मैं इनको अपने पास अपने लिए इस्तेमाल कर लूंगा। तो जिस तरह का एक दबाव का एक आप बार बार कहते परिपक्वता पे था ये, और WTO की मीटिंग में ये पॉलिसी एमएसपी भी खत्म होने वाला था। अब समय ये था कि सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए एमएसपी बड़ा मुद्दा ना बन जाए पास स्टेट में। ये कमेटी आगे किया गया, वर्क ऑन प्रोग्रेस का कमेटी का बोर्ड, जो कलेक्टिवली आप मानते हैं सिंगू बॉर्डर मीटिंग में कि ये किसी काम की नहीं कमेटी, धोखा है। आप उसके फिर उसके रिजाइन भी नहीं कर रहे उससे। डॉक्टर साहब, एक बार मैंने जो है टिकरी बॉर्डर के मंच से ये बात कही कि हम जो यहाँ से बॉर्डर खाली कर रहे हैं, जो लोग एसकेएम को चाहिए कि अपने 200-400 लोगों को, जैसे 400 लोग छोड़ देते अपने यहाँ, 400-500 जो भी संख्या थी, 400 लोग अलग अलग बॉर्डरों पे छोड़ देते और ये कह देते कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं होगा तब तक ये बैठे हैं लोग, अदला बदली होते रहते। आपको सफाई का टेंडर दे दे कोई, और आप कहीं कहीं सफाई करके कहीं छोड़ दो, तो क्या आपको टेंडर कर देगा, पेमेंट कर देगा? वो तो बिल्कुल पेमेंट नहीं। ये तो बिल्कुल इस टेंडर के साथ पेमेंट थी कि आपको एक एक झोपड़ी। तो वहाँ इन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ इन्होंने ये सुझाव नहीं माना कि भाई कुछ संख्याएं छोड़ दो, ताकि ये पब्लिक डिस्टर्बेंस का जो एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, लोग परेशान हो गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी कट गई है, इस तरह की जो बहानेबाजी करी। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि 500 लोगों का जत्था छोड़ दो, 500 लोगों के जत्थे छोड़ दो ना। तो ये जो चुनाव चल रहे हैं ना अभी, तो इसमें मेरा व्यक्तिगत ये है, डॉक्टर साहब मुझे माफ करना, मैं आपको बीच में भी रोक रहा हूँ, कि इसमें कहीं ना कहीं जो है आंदोलन बीजेपी के साथ मिलकर, ये जो एसकेएम के नेता थे ना, जिनके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ थे, बहुत लोग ब्लाइंड फेथ थे, सवाल भी जो उठाता था। क्या आपको अब भी लगता है कि अभी एसकेएम किसान के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो 15 तारीख को हमें जब भी पता चल गया था, जब हमने उनसे सवाल जवाब करे कि एमएसपी गारंटी कानून का क्या हुआ, जब वासिंग बॉर्डर पे देखा ना आपने कि एसकेएम गारंटी कानून का क्या हुआ, वहाँ शहीदों की विधवाएं तक जो है इस दुर्दशा में थी। अरे संदीप भाई, 41 शहरों में से कोई भी किसान के जवाब के लिए आगे नहीं आता। संयोजक को हम चिट्ठी लिखते हैं कि आप कमेटी बंद करके प्रधानमंत्री को लेटर लिखिए, एमएसपी पे प्रतिक्रिया के लिए लिखें। उनके प्यूपट भले ही बोल पड़े कहीं पे, क्या 41 में से कोई किसान नेता आज हमारे बराबर बैठ के वो हमारे मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार है? उन्होंने तो वही मेरा एक सीधा सा सवाल है, 41 में से कोई भी नेता मीडिया के सामने या जो हम बॉर्डरों पे टिके हुए हैं एमएसपी सत्याग्रही, इनके साथ बातचीत करके जवाब देने के लिए तैयार है क्या? और लांछन लगाना, डॉक्टर साहब, इस आंदोलन में मैंने एक चीज और देखी कि जो जिसके साथ आपकी विचारधारा नहीं मिलती, आप उसके ऊपर लांछन लगा दो। मैं इस चीज को बड़ा देखता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत जल्दी, मतलब हाथ में काली शाही लेके घूमते रहते हैं, वो पीछे ऐसे हाथ रखते हैं, और जैसे ही जब आपके विचार का आदमी नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर फेंकने का काम करते हैं। तो ये बड़ा मैंने इस आंदोलन से ये देखा कि लोग हाथ में शाही लेके घूमते हैं। यदि आप नेतृत्व करते हैं संदीप भाई जी, आपकी कोई इज्जत नहीं होती जी, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। 4 मिनट से ज्यादा अगर मैं श्वास नहीं रोक सकता, जब मेरी जान परमात्मा के हाथ में है, मेरी विचारधारा के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो आलोचना प्रशंसा, अगर इसमें किसी चीज से भी आप प्रभावित हो गए तो आप में नेतृत्व क्षमता ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना मुद्दा, अपने जो पीड़ित वर्ग है पीछे, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए, और आप ऑनेस्ट चाहिए अपने मुद्दे पे। इतना सा एक नेतृत्व का काम होता है। और नेतृत्व का ये भी काम होता है कि वो जाते जाते अपने पीछे सैकड़ों नेतृत्व तैयार करके छोड़ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बोरे बिस्तर समेटे गए, एसकेएम के बैनर को राजनीतिक रूप से स्वराज इंडिया, कामरेड, या जैसे आज 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग पार्टी अपनी उसमें योगदान की उपलब्धि पे यूज कर रही है, नामों की पार्टियां बनाई जा रही है। तो राजनीतिक प्रयोग के लिए तो कर ही रहे हैं। तो आपने अपनी जो लीगेसी कहाँ छोड़ी? जो बॉर्डरों पे जो आपके जो इन बिटवीन जो मुद्दे उठ रहे हैं, साइलोज की जांच होनी थी न्यायिक, आपके जो राजस्थान में कुड़की कानून में राज्यपाल दिक्कत आगत कर रहे थे, हर राज्य में हर एक क्षेत्र की किसानों की प्रॉब्लम्स हैं और उनका आइडेंटिकल सॉल्यूशन है। साइलोज का मुद्दा जो है हरियाणा में सबसे पहले अपनी टीम ने उठाया था। जब साइलोज के वहां जाकर आपने ब्लॉग भी तैयार किया था, तो सबसे पहले ये साइलोज पे जो काम चल रहा था, एक बात कही थी कि 3 कानून जी, रात को यदि भारत माता आ जाए सपने में और मोदी जी कहे कि भारत माता ने मुझे आदेश दिया 3 कानून वापस ले रहा हूँ, और वैसा ही लगभग हुआ जी।
तो उस दौरान इतनी जगह इनकी सारी सप्लाई चेन FCI की खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, और वर्चुअल चेन सारी कॉर्पोरेट की इनके मित्रों के हाथों में जा चुकी होगी। हाँ, हाँ। वो हो चुका है। बिल्कुल। किसान वहां तक पहुंचता ही नहीं ना। अपने मुद्दे को पहचानना किसान ने नहीं सीखा। मतलब जानबूझ के सरकारी संस्थाएं डुबोई जा रही हैं और उसके बराबर का एक पैरेलल प्राइवेट संस्थाएं जो है वो प्रभावित की जा रही है। मैं आपको पीड़ा बताई दूं अपनी जी। मैंने किसान निकाय कर्ज उठाने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ जी। जब किसान को 50 रुपए का भाव बढ़वाना होता है, हाँ, हाँ। वो सड़कों पे आता है जेठ में, सर्दी में, वो प्रदर्शन करता है, 50 रुपया भाव बढ़ जाता है। जब किसी किसान की मौत होती है, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बहुत से किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, तब जाके थोड़ी बहुत एक संवेदना जागती है। हाँ। लेकिन क्या किसान हमेशा ऐसा वर्ग बने रहना चाहता है? क्या वो प्रोएक्टिव हो कि जब उसकी पॉलिसीज बनती हैं, जब उसका टाइमिंग होती है सही चीज रखने की, जब वो अपने मुद्दे को अपने से आगे रखने का हो, या लोकतंत्र तो ये कहता है कि सबको अपने तगाजे हैं, अपना पक्ष सही फोरम पे सही जगह रखने का है। तो जब आपका उस अर्थव्यवस्था में जब एनपीए के सामने भी आपकी चुनौती होती है कि कृषि के लिए कितने संसाधन बजट हो, आपकी लैंड एक्विजिशन में आपके फर्टाइल लैंड लास्ट रिसोर्ट हो, आपके संशोधन किस तरह से गलत तरीके से किए गए, तो जब किसान क्या इतना एक्टिव ग्रुप नहीं हो सकता कि वो किसी टेबल पे बैठ के आने वाले विध्वंस को डायलॉग से बैठ के सरकार के साथ निपटा ले, उस दिन तो कहूंगा मैं किसान के पास नेतृत्व है। साथी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज किसान का नेतृत्व, मुद्दे को समझना चाहते हैं, अदरवाइज किसान का नेतृत्व जब जब चमत्कार से पैदा होगा, जैसे 300 करोड़ का जो ITR रिटर्न करने वाले 3 पीढ़ी के लाइजनर तीसरी वार्ता में लाके आज दोनों भाई यूपी में जैसे टिकैतना में किसान का मुद्दा जो हर किसान को समझ में आ गया, 5-10 साल लगते हैं किसान को समझने में, और उस मुद्दे को प्रधानमंत्री उसके बीच में आपका संगठन एक जो ध्वस्त हो चुका है, जो खुद मानता है कि विश्वासघात है कमेटी चिट्ठी का खेल क्या एक तरफा खेला गया था? इन्होंने तो प्रचार किया था। बिल्कुल सही बात है। तो जब वो इनका सहयोग था, ये कहते हैं कि वी आर फेलियर, तो उस बोगस चीज को आगे रख कर किसान को जो जेन्युइन चीज मिलनी है उसके बीच में ये खुद अपनी उन कमेटियों को रख रहे हैं, निष्कासित निष्प्रभावी चीजों से बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या किसान को अब इनको याद नहीं दिलाना चाहिए, चढ़ूनी को भी और इनको भी, राज्यपाल को, कि मंच पे तब आइए, पहले आप ये जो बोगस कमेटी से रिजाइन कीजिए, ताकि हम सीधा स्टेट को, PM को ये पूछ सके कि आप कानून पे क्या कहते हैं, MSP पे। आज कोई ताकत नहीं कि MSP को ये कानून के लिए मोदी को हाँ ना करनी पड़े, लेकिन वो आवाज ही नहीं बनने देते, क्योंकि जो मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो बात यह है कि आज आपका मुद्दा इतना विस्तृत, आपका मौका इतना बढ़िया, दबाव समूह, चुनाव से पहले की पृष्ठभूमि, अगर किसान की राजनीति, मैं कहता हूँ ये किसान की असली राजनीति, यदि आज आप इस कमेटी को भंग करा दें, इस बोगस कमेटी को जो इनफेक्टिव है, तो आप सीधा MSP के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य कर सकते हैं और बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये 5 राज्यों के चुनाव के दबाव में आकर हो सकता है प्रधानमंत्री MSP के जो ड्राफ्ट तीन बार पेश हुए हैं उन पे कोई ना कोई कानून भी बना दे, और फिर अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उसमें संशोधन करवा लेंगे। देखिए, जो भी उसके लिए किसान को सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ, कम से कम वोट यूज किसका होगा जी। आप ये लगाओ कि 23-24% वाला सरकार बना लेता है, जब किसान का 50-56% वोट बैंक है हर एक स्टेट में। जब किसान मजदूर का वोट बैंक भी उसी का यूज होना, भेड़ की तरह खाल भी एक साल उसी की उतारी गई, उसी का सौदा किया गया जी। उसी के मुद्दे को लेके ये बीच में ये जो कमेटी का बैनर लगाया गया कि आप कानून की बात मत कीजिए, अभी बैनर लगा हुआ बीच में, तो ये पर्दा हटा क्यों नहीं देते इस पर्दे को? हाँ, प्रधानमंत्री से सीधा संवाद हो जाए, आपकी वोट ही तो तय करेगी। बिल्कुल सही, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप स्वयं उसमें दिक्कत बन गए। तो वोटर इतना तो कह सकता है, जो उनके मुद्दे के साथ धोखा देके उनसे वोट मांगने आए, कि आप क्या इससे रिजाइन नहीं कर सकते आप इस कमेटी से? करना चाहिए। तो ये किसानों को सोचना है, ये समय आज सोचने का। और आगे जो भी किसानों का नेतृत्व, अनपढ़, बिकाऊ, मेन मीडिया के प्रोपेगेंडा, ऐसा नेतृत्व किसान का नहीं चलने वाला। VM सिंह बार बार कहते हैं, जब टिकैत को आंदोलन करता था वो किसी पढ़े लिखे आदमी को नजदीक नहीं आने देता था। जब उसकी लास्ट में मजबूरी हुई तो उसने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता VM सिंह को पकड़ा। उनके दादा उस टाइम के ICS थे, हाँ, दारा सिंह। तो ये लगा लो कि जिसका सारा जीवन उन्होंने, आज उस किसान से जब मैं बात करता हूँ नेता से, वो यही कहता है
कि आगे किसान आंदोलन या किसानों के लिए मुझे पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है। जी, मतलब हर आंदोलन से देखिए पढ़े लिखे और अच्छे नेता निकलने चाहिए, जो निष्ठावान भी हो, निष्ठावान भी। पढ़े लिखा भी और कृषि पृष्ठभूमि से भी आता हो, हाँ, यह आंदोलन को अच्छे समझ भी होता बिल्कुल हो। सही बात है। तो आज आगे भविष्य में तभी किसान जीत पाएगा जब वो मुद्दे पे अपने सही प्रतिनिधि को, नॉन फार्मिंग लीडर को नहीं, फार्मिंग लीडर को जब वो अपना आगे रखेगा। और ये जो बहुत बड़ा अवसर है, हाँ, इस पे अकेले ये जो आपके बॉर्डरों पे जो झोपड़ियां लगा के बैठे, ये नहीं भुगतेंगे, आपकी पीढ़ियां भुगतेंगे इस मौके को जो हाथ से जाएगा। तो इसका कलेक्टिव असर आपकी जीविका पे पड़ेगा। तो आज आप सोच लीजिए इस चीज पे, इनको मजबूर कीजिए कि ये कमेटी ध्वस्त हो जो बोगस है, जिसको ये स्वयं मान चुके हैं। और प्रधानमंत्री पे एक बड़ा सवाल किया जा सकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये जो कमेटी है, और इसे खुद भी मैं इस चीज से सहमत हूँ कि कमेटी से जो नेता केवल बाहर नहीं आ सकते हैं, वो राजनीति में जाकर आपका कौन सा भला कर देंगे, ये विज्ञान में समझ नहीं पाया। यह लाइव जो भी आप साथी देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि ये कि जो स्वस्थ चर्चा है, कम से कम उस चर्चा का निचोड़ आप तक भी पहुंच सके, और आप उसमें भी जो निष्कर्ष निकाल कर वो हमारे अपने जिस भी कमेंट में आप भेज सकते हैं। और उसमें कुछ सवाल होंगे तो वो हम जो भी प्रतिष्ठावान साथी होंगे, जो भी बुद्धिजीवी साथी होंगे, उनसे हम जरूर जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये श्रृंखला एक शुरू हमने की है। हम आपके परीक्षण के लिए जी, आपकी परीक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे मौजूद हैं। जी, किसी भी गांव से आप वर्चुअल मीट करके, किसी भी चैनल के माध्यम से आपकी शंकाएं का निवारण कीजिए। आप कोई चीज है, कैसे हम आज इसको एमएसपी को कानून में बदलवा सकते हैं, उसके रोड मैप पे बात कीजिए। आप नहीं आ सकते, वर्चुअल माध्यम से जुड़ जाइए। आपको हक है, जो बॉर्डर पे बैठे, क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, क्या वो ड्रिल करना जानते हैं अपने मुद्दे पे। तो इस चीज के लिए युवा किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस तरह की डिबेट्स आप अपनी चौपालों में भी कीजिए, परस्पर संवाद हो, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कीजिए, ताकि एक वैचारिक एक किसान का पक्ष आपको रखना है। जो पॉलिसी जो दिक्कतें हैं उनको आप सही सही समझ पाएं और अपना पक्ष आप कैसे रख पाए, इसके लिए आपको प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। जय किसान। जय किसान।